नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल गुरुग्राम में विकसित की जाने वाली जंगल सफारी के संदर्भ में दुबई की एक दिवसीय यात्रा पर हैं। नई दिल्ली में हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में विकसित की जाने वाली जंगल सफारी के लिए मॉडल, प्रणाली व प्रक्रिया के संदर्भ में शाहजहां की सफारी का अवलोकन किया जाएगा। असामयिक बरसात के परिणाम स्वरूप किसानों की फसलों के हुए नुकसान व आढ़तियों की हड़ताल के संदर्भ में मीडिया द्वारा किए गए प्रश्न पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि असामयिक बरसात से फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करने के आदेश दिए हुए हैं। सरकार की नीति अनुसार किसानों को उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आढ़तियों का कमीशन भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किया जाता है। कमीशन में वृद्धि की आढ़तियों की मांग राज्य द्वारा केंद्र से की हुई है। ई पोर्टल के माध्यम से खरीद की जाने की केंद्र व राज्य सरकार की नीति जारी रहेगी व उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार व अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्ती के संदर्भ में मीडिया द्वारा किए गए प्रश्न पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति प्रारंभ से ही अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस की नीति को दृढ़ता से जारी रखा हुआ है। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस को एक परिवार की व्यवस्था से निकलकर लोकतांत्रिक मापदंड अपनाने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर दुबई जाने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नाम ही लड़ाई का है। देश में 60-70 साल राज करने वाली कांग्रेस का साथ आज कोई अन्य दल लेना नहीं चाहता। कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में थी वे भी एक एक कर लड़ाई में खोती जा रही है। ये सब एक परिवार के वंशवाद के कारण हो रहा है। नए लोग कांग्रेस से नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को यदि राजनीतिक मुकाबले में खड़ा रहना है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना होगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानून के दायरे में जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वह नियमित चलती रहेगी। इस कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोजर ताऊ का हो, बाबा या चाचा को हो या फिर मोदी का, अपराध और अपराधी ये समझ ले कि ये नहीं रुकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार पर सरकार का कड़ा प्रहार चलता रहेगा। भ्रष्टाचारियों में भय के माहौल में सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार चाहे पिछली सरकार का हो या फिर इस सरकार का, सभी भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों से पहले भी संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाता था, मगर अब संपत्ति के ब्यौरे की समीक्षा भी की जा रही है। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की संपत्ति की जांच सरकारी एजेंसियों के द्वारा ही करवाई जाएगी। उन्होंने इशारा किया कि विजिलेंस और मुख्यमंत्री का उड़न दस्ता भी सरकारी एजेंसी है। अरावली में 10,000 एकड़ पर बनने वाले जंगल सफारी को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इस क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक दिवसीय दौरे पर दुबई के शारजहां भी पहुंचेंगे। वहां वे शारजहां जंगल सफारी के बारे में विस्तृत विवरण लेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री आग्रह पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस जंगल सफारी को विकसित करने की हरी झंडी दे दी। मित्रों, दिल्ली राजधानी में आप सब लोग कुशल होंगे ऐसा मान के चलता हूँ। हमको तो कभी कभी आने का मौका मिलता है। तो सब ठीक है, बताइए। सर, नशाखोरी और अपराधियों का ताऊ का बुलडोजर कब तक चलता रहेगा? देखिए, बुलडोजर तो बुलडोजर है, चाहे वो ताऊ का हो, चाहे बाबा का हो, चाहे मोदी का हो, चाहे चाचा का हो, चाहे योगी जी का हो। कुल मिलाकर के अपराधी वृत्ति के लोगों में एक दहशत तो बैठनी ही चाहिए। अब जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके अंदर सख्ती करने के लिए जैसे भी प्रावधान आपके हैं उस हिसाब से सब चीज़ें की जाएंगी। किसी को भी गलत ढंग से कोई यानी जो काम करते हैं या अपराध करते हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चली है और जिस तरीके से विजिलेंस सक्रिय हो गई है, अपनी क्राइम ब्रांच सक्रिय हो गई है, किस रूप में लेते हैं इसको, कितना इसका असर दिख रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार पर पहले दिन से ही हम जो है सख्त है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। केंद्र में प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी यही एक प्रकार से टारगेट है कि कोई करप्शन सहन नहीं की जाएगी। हमने भी हरियाणा में जब से सरकार बनाई तब से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन ही बात कही है। ये अलग बात है कि पिछली सरकारों के समय में या हमारी सरकार के समय में भी राजनीतिक संरक्षण देने वाले बहुत से लोग, विपक्षी लोग भी होते हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण वो करते रहे। हम लोगों ने कोई भी भ्रष्टाचार जब भी ध्यान में आया, चाहे वो पिछले सरकार के समय का था
ये हमारी सरकार के समय का था, हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। हमने तो अपनी सरकार के समय में भी जो लोग भ्रष्ट करने वाले थे, कोई भी थे, उनको उजागर किया है, पकड़ा है। इस क्रम में ये जो शोर मचता है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं, भ्रष्टाचार तो पहले से बहुत जो चल रहा था उसी को चेक करने का हमने काम किया। लेकिन अब जितने भी भ्रष्ट काम करने वाले लोग थे वो उजागर हो चुके हैं। सारा सिस्टम बन गया कि अब भ्रष्टाचार करने में किसी को भी यानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तो हर साल मांगते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उसका रिव्यू करना शुरू किया है कि जो रिपोर्ट देते हैं वो ठीक है कि नहीं है। आखिर उसकी जानकारी लेना एक बात है, लेकिन जो जानकारी देते हैं उसके हिसाब से वास्तविकता क्या है, ये हमने उसको अलर्ट होकर के जरूर कहा कि इसकी वास्तविकता की जानकारी में लेनी चाहिए। सर, ये रिपोर्ट सरकार की तरफ से हो रहा है या सरकार की एजेंसी के थ्रू हो रहा है या कोई विजिलेंस के थ्रू होगा? विजिलेंस भी सरकारी एजेंसी है, ऐसा नहीं कि विजिलेंस सरकार से बाहर है। हमारी विजिलेंस हो, हमारे सीएम फ्लाइंग स्क्वाड हो, चाहे हमारी ब्रांच पुलिस की अन्य ब्रांचेज हों, चाहे हमारे विजिलेंस विभाग के अनुसार विजिलेंस के जो CVOs होते हैं वो सब करते हैं। बहुत सी एजेंसीज हैं जो इस प्रकार की चीज़ों को चेक करते हैं, वो सब कर रहे हैं। सर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया, शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया, कल काफ़ी बड़ा दिन भी है। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने इस पिछले सप्ताह की मन की बात में इस विषय का एक जो हमारे सबके सामने बताया था कि भगत सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर और इसका विधिवत नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो कल 28 सितंबर को और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो वहाँ जा रही हैं चंडीगढ़ में और विधिवत एक कार्यक्रम करके इस नाम की शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ इसका नामकरण विधिवत हो जाएगा। ये दोनों विषय अलग अलग हैं। किसान की ये जो चिंता है जायज़ है कि खड़ी फसल के ऊपर जो वर्षा हो जाती है, कोई भी नुकसान होता है तो उसमें सब लोगों की चिंता उसमें हम शामिल हैं। हमने उसकी जो स्पेशल गिरदावरी है उसका आदेश कर दिया है। अब वर्षा जैसे रुक गई है तो अगले कुछ दिनों में ही जो फसल अभी ख़राब हुई है, कटी नहीं है, उसकी सारे की स्पेशल गिरदावरी होगी और जैसा भी नुकसान का आंकलन होगा उसके हिसाब से जो पॉलिसी है सरकार की उस हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। जहाँ तक आड़तियों का विषय है, आड़तियों के अपनी कुछ मांगे हैं और कुछ मांगे तो ऐसी जो लगातार हर बार होती हैं, लेकिन हर बार उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती है। इस बार भी बैठ के जो बातचीत हुई है उसमें उनके जायज़ बातें सब पूरी हुई हैं। अब लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें एक नीति है केंद्र सरकार की भी हमारी भी कि किसान को सीधा पेमेंट करना चाहिए, वो हम पहले से कर रहे हैं और इस बार भी होगी। उनका ई-नैम के माध्यम से खरीद न की जाए तो हमने उसमें थोड़ा एक ढील दी है कि ई-नैम की बजाय ई-खरीद पोर्टल जो पहले से चल रहा है, अभी तक वो MSP पर जितनी फसलें होती थी उसी पर ई-खरीद से होता था, अब से वो सारी फसल ई-खरीद पर होगी। कोई भी खरीदे, चाहे प्राइवेट एजेंसी खरीदे चाहे सरकार खरीदे, लेकिन सब ई-खरीद पोर्टल से ही होगी। और मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक उनकी कमीशन का विषय है वो FCI ने जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है उन्होंने फिक्स करनी होती है, उन्होंने की है, उसमें हमारा रोल नहीं है। हम ज़रूर उनकी इस बात की सिफारिश केंद्र सरकार को करेंगे कि हर वर्ष कुछ ना कुछ वृद्धि उसमें होती रहे। तो इस प्रकार की सिफारिश हमने कर भी दी है और इसका जो भी निर्णय केंद्र सरकार करेगी वो सबको मान्य होगा। देखिए, कुछ ना कुछ प्रदेश हित में कोई भी प्रोजेक्ट होता, कोई काम होता तो इसके लिए किसी भी विदेश यानी किसी भी देश में जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम जाते ही हैं और जाने के बाद कुछ ना कुछ लाभ उसका होता है। अभी जैसे हम पिछले दिनों में मैंने घोषणा की थी कि गुरुग्राम में एक बहुत बड़ा जंगल सफारी जो है हम बनाने वाले हैं। वहाँ शारजा में एक जो बड़ी जंगल सफारी है उसको देखने के लिए हमारी टीम जो है वो जा रही है, मैं भी उसमें जाऊँगा और वहाँ देख करके कौन कौन सी व्यवस्थाएँ वहाँ सफारी में की जा सकती हैं उसका एक अध्ययन करने के लिए एक दिन का ट्रिप है। कल जाके परसों वापस लौटा। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई थी, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री की लड़ाई तक पहुँच गई है। कांग्रेस नाम ही लड़ाई का है, इसलिए वो लड़ते रहते हैं आपस में और लड़ने के कारण से उनकी जो दुर्गति जो हालत हुई है, अनुशासन नाम का कोई विषय नहीं है। यानी इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश के ऊपर 55 साल 60 साल राज किया हो और आज उसकी स्थिति ये बन जाए कि देश में उसके साथ कोई लगने के लिए तैयार नहीं है, जो है उसको भी गंवा रहे हैं और इधर उधर की बातें करके अल्टीमेटली जिस विषय के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक परिवार के सिस्टम में
एक वंशवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए उनको एक लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तब वो पार्टी खड़ी होगी। अन्यथा पार्टी जो आज स्थिति है उसकी बुरी हालत होगी। धन्यवाद। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।